हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छी तरीके से लगे होंगे। यार, जैसा कि आपको पता है कि इसरो जो साइंटिस्ट की पोस्ट थी, जिसका बेसब्री से सबको बहुत इंतजार था कि यार ये डेट नहीं आ रही एग्ज़ाम की, तो वो डेट आ चुकी है। आपको पता है उसका एग्ज़ाम 17 दिसंबर को है। तो 17 दिसंबर को है। ये मैं पहले भी ये बोल चुका था, इसरो पे मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई हैं, क्योंकि इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा सा, तो उस पर यार रोल होगा, क्योंकि उस पर कुछ नॉन टेक पोर्शन भी ऐड किया गया था। इस पर डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर उसको नहीं देखे हो तो जाके आप प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हो। आज हम बात करेंगे जो आपके ये 17 दिसंबर, यार बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सीट में सबसे ज़्यादा सीट इसमें मैकेनिकल की है, आपको पता ही है। और ये अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी है, क्योंकि यार इसरो आपको पता है कि सबसे अच्छी जॉब है आपके लिए। तो जितने भी मैकेनिकल स्टूडेंट हैं उसमें सीट भी ज़्यादा है, तो आप पूरी ताकत लगा दो। अभी बार का एग्ज़ाम भी कल हुआ है, तो उसमें तो शायद मैकेनिकल की 30 सीट ही थी, लेकिन ये जो इसरो की है इसमें सीट अच्छी खासी है आपकी मैकेनिकल की, आपको पता ही है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप ज़रूर ग्रैब करो यार। आज उसी पे बात करेंगे कि यार ये 24 to 25 डेज जो रह गया है, तो आपको अब क्या करने की ज़रूरत है, कैसे टेस्ट को लगाने की ज़रूरत है, क्या क्या टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत है, आज इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो डेट है, अपनी जो डेट आ चुकी है, वो अब 17 दिसंबर को है यार एग्ज़ाम। ये आप जान रहे हो कि जो डेट है अपना एग्ज़ाम डेट जो है वो 17 दिसंबर है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने इसमें एक बार क्विक रिवीजन में बता देता हूं कि आपको कि इसमें क्या क्या पैटर्न था। पैटर्न इसमें पता है आपको कि इसमें 95 क्वेश्चन होंगे। 95 क्वेश्चन में 80 आपका टेक्निकल होगा, ये आपको सबको पता ही है, और 15 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के होंगे। नॉन टेक के इस पर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसको अभी भी कन्फ्यूजन है वहाँ से जाके ये देख सकता है। और इस 80 क्वेश्चन में भी आपको पता है कि इसमें 75% आपका कोर रहने वाला है, टेक्निकल आपका। ये भी आपका एलाइड पार्ट है, मैकेनिकल का ही एलाइड पार्ट है ये। इसका 25% वेटेज रहने वाला है, और इसमें जो मार्क्स होगा वो 1 मार्क्स का है। और जो आपका निगेटिव मार्क्स है, इसमें निगेटिव की अगर हम बात करें तो वो -1/3 है। ये जो है ये 20 मार्क्स का है, ये 20 मार्क्स का है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है यार, इसमें नो निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपका पूरा पैटर्न रहने वाला है, आप समझ रहे हो। यानी ये टोटल जो ये 95 क्वेश्चन होंगे वो कितने मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के हैं। और आपको टाइम कितना मिलेगा यार, 120 मिनट में आपको ये करने होंगे। ये पूरा डिटेल है अभी का जो इसरो का पैटर्न रहने वाला है। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि ये जो पार्ट जुड़ा हुआ है ना नॉन टेक का, इसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि रीजनिंग आपकी इसमें पूछी जाएगी। कुछ डीआई के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेना है यार। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसका वेटेज आप देख रहे हो 20 मार्क्स का है ये, तो इसमें 20 में 20 आप गेन कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया है कि यार अब जो आपके 24 से 25 दिन रह गए, अभी तक आपने, आशा करता हूं कि मैंने पहले भी सबसे पहला आपकी स्ट्रेटजी मैंने यही बताई थी, जब बताया था कि आपको पीवाईक्यू, इसरो का यार जो जितने पीवाईक्यू है ना, इसरो के पीवाईक्यू साइड पे भी दिए हुए हैं सारे पीवाईक्यूज को, ये सबसे पहले आपका लगा होना चाहिए, क्योंकि आपको उससे अंदाजा होगा टेक्निकल में कोई चेंजेस नहीं है यार। टेक्निकल के जितने भी क्वेश्चन उसी टाइप के आएंगे। आप इसमें मेन क्या रहता है कि इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाती, क्योंकि पेपर सिंपल आता है, ईएसई लेवल का आता है, गेट लेवल का नहीं रहता, बहुत टफ नहीं रहता है कि गेट की तरह पूरा क्वेश्चन आ जाए। कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता, तो आप लेंदी कैलकुलेशन भी अवॉइड कर सकते हो आप इसमें। तो ये मैंने कहा था इसरो का पीवाईक्यू। फिर मैंने आपको दूसरा सजेशन दिया था यार, कभी कभी क्या होता है कि गेट के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए। आप पीवाईक्यू में देखोगे ना, तो डायरेक्टली क्वेश्चन इसके पीछे पूछे गए हैं। तो मैंने आपको पहला यही बोला था कि इसरो का पीवाईक्यू आपका लगा होना चाहिए, गेट का पीवाईक्यू आपका लगा होना चाहिए। और जितना, जब मैंने ये नोटिफिकेशन इसरो का आया था, मैं तब आपको बोला था कि अगर आपके पास समय है
क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम लगे भी थे उस समय, SSC JEE का भी एग्ज़ाम था और भी कुछ एग्ज़ाम लगे हुए थे, उसकी वजह से मैंने ESE मना किया हुआ था। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने रिवीजन किया है तो ESE भी आप लगा लेते हो, तो आपका ये जान लो इससे 40% कवर हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, 40% कवर हो जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपने इसरो के PYQ लगा रखा है तो उसमें आपने जरूर, मैंने उस समय भी बताया था कि आप उसमें क्वेश्चन को टिक करके रखो कि यार ये क्वेश्चन हमको लास्ट में देखना है। सेम गेट के लिए बता रखा था और ESE के लिए भी बता रखा था। और इसमें मैं एक बात और क्लियर कर दूंगा आपको, मैंने पहले भी ये बोल रखा, आज भी यही बोल रखा हूँ कि इसमें जो आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ के जा सकता हूँ, ये गलती मत करना आप। अगर अभी भी नहीं पढ़े हो तो यार एक बार उसके एटलीस्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट के, उसको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं ना, वो किसी भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि यार थ्योरी ऑफ मशीन से नहीं आ सकता या आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से नहीं आ सकता। आप ये कह सकते हो यार प्रोडक्शन में मटेरियल साइंस छोड़ के जा सकता हूँ। कभी कभी मटेरियल साइंस के क्वेश्चन अगर आप बात कर लोगे ना तो 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये आपके लिए निगेटिव इम्पैक्ट डाल देगा। मैंने इसमें पहले भी बात बहुत कर रखा है कि किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकते आप इसमें, क्योंकि यार इसका PYQ पूरा एनालिसिस कराया हुआ था मैंने, पूरा एनालिसिस PYQ का कराया हुआ है 2007 से लेके अभी तक का, जब तक का एग्जाम 2018-19 तक का। तो आप वहां से देख लो कि किसी भी कभी कभी क्या हुआ है कि एक क्वेश्चन आया है और कभी कभी उससे 10 या 12 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात इसमें करें, जो ये अब की बार की है कि जो 80 क्वेश्चन आपका टेक्निकल दे रहा है उसमें 2 पार्ट जो किया हुआ है, ये जो 75% है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कोर डिसिप्लिन है, इसमें तो मैकेनिकल के क्वेश्चन आएंगे। ये जो एलाइड पार्ट है ना आपका, एलाइड पार्ट जिसमें है, इसमें क्या है, मैकेनिकल के टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें मैंने भी जो बात किया था, जैसे FEM की बात किया था मैंने, फाइनाइट एलिमेंट मेथड, और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, और आपका मैंने बात किया था यार 3rd पॉइंट CAD, इससे क्वेश्चन आने की संभावना। और ये आपको क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, ये क्वेश्चन मैंने बताया था, इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर इन तीनों को भी मिला के और भी कुछ पार्ट उससे आ सकते हैं मैकेनिकल से जुड़े हुए, आप समझ रहे हो, अगर इनसे भी अगर आपका 10 क्वेश्चन आ जाता है तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो ये आप सोच रहे हो कि हम 75% कर लेंगे और ये 25% छोड़ देंगे, ये गलती भी आप मत करना, क्योंकि देखो यार कट ऑफ तो जाएगी, मैकेनिकल में सीट कम रहती है तो पढ़ाई, बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, तो ये स्किप करने की कोशिश मत करिएगा आप 25%। और इसीलिए इस पोर्शन को अभी पता नहीं यार किसी को फाइनाइट एलिमेंट, और मैंने जब अभी 2000 जून में ही उन्होंने एक अलग वैकेंसी निकाली थी जिसका मैंने एनालिसिस भी पूरा कराया हुआ है, इसरो को 2023 में ही पेपर आया हुआ था, उसमें फाइनाइट एलिमेंट मेथड और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। मैंने उसको यहाँ पे सॉल्व भी कराया था यार कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे फाइनाइट एलिमेंट मेथड की बात हम करें तो उसमें शेप फैक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है आप समझ रहे हो, इन पे कौन कौन से टाइप ऑफ एलिमेंट्स FEM में यूज होते हैं उन पे क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे अगर हम CAD की बात करें तो CAD पे आपका बेजियर कर्व आ सकता है, बी स्प्लाइन कर्व आ सकता है, पैचेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, टूल्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि CAD में जितना आपके टूल्स यूज होते हैं उनका क्या काम होता है, तो ये आप स्किप नहीं कर सकते। और इन्हीं टॉपिकों को कलेक्ट करके कि यार आपको कैसा एक्सपीरियंस इसमें रहेगा, आपको इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि यार इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए प्रैक्टिस मॉक ने आपके लिए पूरा टेस्ट सीरीज बना के रखा है कि आपके इसमें 5 से 7 नंबर या 10 नंबर का जो वेटेज है वो आप जाके यहाँ पे प्रैक्टिस मॉक की साइट पे, अगर आप ये टेस्ट फुल लेंथ 5 फुल लेंथ टेस्ट है, तो जाके आप वहां से अगर आप टेस्ट ये लगाओगे ना, इसमें आपके एलाइड पार्ट जो 25% का वेटेज है, आपको भरपूर क्वेश्चन, और इसमें की पॉइंट के साथ है कि मान लो एक पेपर में इससे क्वेश्चन आ गया किसी टॉपिक से शेप फैक्टर पे, तो शेप फैक्टर पे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे की पॉइंट में लिखे हुए हैं। तो आपको ये टेस्ट में फायदा होगा। और एटलीस्ट क्योंकि नया पैटर्न है, पैटर्न नया है,
तो आपको टेस्ट दे के जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किस तरीके का क्वेश्चन है, 95 क्वेश्चन है, 120 मिनट में आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। मॉक का काम ही है ये, और नया पैटर्न है क्योंकि रीजनिंग भी ऐड हुआ है, तो ये प्रॉपर तरीके से इसमें आपके मॉक में पूरा ऐड हुआ है। तो आप जाके यहाँ से टेस्ट दे सकते हो। और जैसे नॉन टेक के टॉपिक्स हैं उनका टेस्ट फ्री में भी है। जो रीजनिंग का पोर्शन आने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ये आप जाके देखो। फ्री सेक्शन में आप जाके यहाँ से लगा सकते हो क्वेश्चन। ये नॉन टेक का जो पोर्शन इसरो में पूछा जा रहा है, ये टॉपिक टेस्ट जाके आप यहाँ पे रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन आप यहाँ से लगा सकते हो। प्रैक्टिस मॉक इसके उसको फ्री दे रखा है। और फुल लेंथ के लिए आपके लिए जो 5 टेस्ट है ना, वो बहुत पर्याप्त हैं आपके लिए। पेपर का माहौल होना बहुत जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एलाइड पार्ट का जो पोर्शन है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फाइनाइट एलिमेंट मेथड के किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग तब भी आप पढ़े रहते हो। अगर आप ईएससी की भी तैयारी कर रहे होते हो तो उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का है चैप्टर, जिसमें उसमें प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो ये पार्ट फाइनाइट एलिमेंट मेथड का है और कंप्यूटर एडेड डिजाइन का है, जो एलाइड पार्ट में, वो आपको क्वेश्चन यहां से प्रैक्टिस जितना आपको जरूरत है आपको इन्हीं 5 टेस्टों से मिल जाएगा विद की पॉइंट्स। तो आपको अब देर नहीं करनी है यार, बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा, 24 to 25 डेज बचे हुए हैं। आपको पूरा एक पेपर का माहौल लेके करना है। और मैंने बाद में एक वीडियो सेपरेट भी बनाया है कि आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको किस किस चीज़ों की वैल्यू याद होनी चाहिए यार। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल आता है यार। वेटेज देखो 60-40 हो सकता है, कभी कभी 50 और 50% भी हो सकता है। न्यूमेरिकल भी आता है, अच्छे न्यूमेरिकल भी आते हैं। आप वहाँ पे फिर ये नहीं कह सकते यार कि मुझे LN5 की वैल्यू नहीं याद है, LN7 की वैल्यू नहीं याद है, LN2 की वैल्यू नहीं याद है। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। और आपको मैंने बताया था कि आपको LN2, LN3, LN5 की वैल्यू याद होनी चाहिए। आपको √2, √3, √G, G², π², π/4, इन सब की वैल्यू अगर आपको याद है तो वहां पे आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे। न्यूमेरिकल में भी आप फंसोगे नहीं। ये वैल्यू याद ही होनी चाहिए आपको, ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत काम आता है। जैसे √2 की वैल्यू, इसी का रेशियो भी याद होना चाहिए। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे जब न्यूमेरिकल लगाते समय, अभी भी आपके पास 25 डेज है, तो आप इन सब वैल्यू को याद कर लो, काम आता है यार। जैसे पावर प्लांट में है, आप ब्रेटॉन साइकिल की अगर बात करते हो, ब्रेटॉन साइकिल में 2 की पावर में जाता है आपका 2 की पावर γ-1/γ, इस फॉर्म में 3। इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, कौन कौन सी वैल्यू आपको डेटा याद होनी चाहिए, तो आप उनको याद कर लो, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल में आसानी हो जाती है। वहां पे आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते हो यार कि मुझे LN5 की वैल्यू नहीं आ रही थी इसलिए न्यूमेरिकल ये छूट गया। और ये लड़के याद करे रहते हैं ताकि न्यूमेरिकल उनका आसानी से होता है। तब आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी लिख सकते हो। लेकिन जब इनकी वैल्यू ही नहीं याद रहेगी तो आप, अगर ऑप्शन दूर दूर भी रहेगा ना, तो आप अप्रॉक्सीमेट भी नहीं कर पाओगे। तो इस पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है कि आपको न्यूमेरिकल में कौन कौन सी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो अभी यार बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपको। मैंने अब गेट का PYQ की प्रैक्टिस, आपके इसरो की PYQ की प्रैक्टिस और मॉक पे तो अब आप दो, और मॉक टेस्ट ऐसे दो कि एक टेस्ट के बाद आप एनालाइज करो, क्योंकि नया पैटर्न है। आपको भी इन्वायरमेंट की ज़रूरत है कि यार किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्या 95 क्वेश्चन मेरे से 120 मिनट में हो पा रहे, कौन से क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करो, क्योंकि ये अभी जो वैकेंसी आ रही है, अभी मैकेनिकल का जो सूखा पड़ा है, लेकिन अभी कंटिन्यूअस वैकेंसी है यार, थोड़ी है, कम है। अदर ब्रांच से कंपैरिजन मत करो आप। जितनी वैकेंसी अभी आ रही है उसमें पूरी जोर से मेहनत लगा दो आप कि यार इसमें इस बार सिलेक्शन मुझे लेना है।
तो आप इन सब वैल्यू को ध्यान रखो और मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करते रहो। और प्रैक्टिस मॉक पे इस समय तो अभी 20% का आपका ऑफ भी चल रहा है, तो आप जाके यहाँ पे टेस्ट में इनरोल कर सकते हो। और आपका जो ये कन्फ्यूजन था कि एलाइड पार्ट के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो आपको इन 5 टेस्ट से मिल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो वो जो आपका टेंशन है ना कि एलाइड पार्ट में यहाँ 25% का वेटेज भी है, वो उसके क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, वो आपको इन सारे टेस्ट में मिल जाएगा, उसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। विद की पॉइंट जितने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन के आने की इन पार्ट से, वो आपके सारे इन टेस्टों से मिल जाएगा। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को बूस्टअप करो और मॉक टेस्ट देते रहो। थैंक यू वेरी मच।